हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट बरखा शर्मा आपका डीलो जंक्शन में स्वागत करती हूं और आज हम बात करेंगे हमारी बीएनएस की क्लास 6 के बारे में। जी हाँ, हम कर रहे हैं एपीओ का क्विक रिवीजन, जिसको करते करते आज हम 6 क्लास पर आ चुके हैं। इससे पहले हम 5 क्लासेस ले चुके हैं, तो जिन्होंने भी अभी उसको देखना शुरू नहीं किया है वो देख सकते हैं। इससे पहले हमने जितने भी जो जनरल बातें थी, सेक्शन 1 से लेकर 3 तक था, महिला और बालकों के विरुद्ध अपराध था, इवन हमने जो ये वाला चैप्टर है जो मानव शरीर के विरुद्ध अपराधों की बात करता है, उसका भी हम आधा पार्ट कवर कर चुके हैं। तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है वो लोग वो वीडियो देख सकते हैं जाके और अपना क्विक रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहले सेक्शन नंबर 11 आता है, संगठित अपराध के बारे में बात करता है। संगठित अपराध क्या होता है? इसको बोला जाता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। क्या बोला जाता है? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो सबसे पहले देखो, नया वाला अपराध है तो इसको हमको ज़रूर याद करना है, क्योंकि जो बीएनएस है इसमें नए अपराध जुड़े हैं, तो हमको बिल्कुल पता होनी चाहिए कि कौन कौन से नए अपराध हैं जुड़े हैं, वहाँ से क्वेश्चन जरूर उठा सकता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए जो सेक्शन नंबर 11 है वो बात कर रहा है संगठित अपराध यानी कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में। तो क्या कह रहा है देखिए कि किसी संगठित अपराध यानी कि कोई भी जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से एकल रूप से या संयुक्त रूप से सामान्य मति से करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा कोई सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप। क्या बोल रहा है इसका मतलब? देखिए एक एक वर्ड को देखते हुए चलिए। नया वाला सेक्शन है तो अच्छे से डिटेल में एक एक वर्ड टू वर्ड देखते हुए चलेंगे। ये बोल रहा है जो भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होगा वो क्या होगा? सिंडिकेट के कोई सदस्य होंगे, उनके या तो वो लोग अकेले काम करेंगे तब, या वो ज्वाइंटली काम करेंगे तब। क्या कहा गया है? एकल रूप में काम कर रहा है या संयुक्त रूप से सामान्य मति, यानी कि क्या कर रहे हैं, उनका काम करने की मति एक जैसी है। मति मतलब दिमाग। सब लोग क्या करना चाहते हैं? उस क्राइम को करना चाहते हैं। उनका सबका इंटेंशन कैसा है कि हाँ ये वाला क्राइम हो जाए। कौन सा क्राइम? अभी हम करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा कोई सतत यानी कि लगातार विधि विरुद्ध क्रियाकलाप। यानी कि क्या कहा जा रहा है कि ऑर्गेनाइज्ड क्रियाकलाप जो होता है, ऑर्गेनाइज्ड जो अपराध होता है वो क्या होता है कि भाई कोई सिंडिकेट के सदस्य हैं, वो या तो अकेले या जॉइंटली क्या करते हैं, उनमें से या तो कोई व्यक्ति हो सकता है या व्यक्तियों का समूह हो सकता है, सामान्य मति से यानी एक इंटेंशन के साथ एक तरीके से अपराध करने के लिए विधि विरुद्ध कोई क्रियाकलाप करते हैं। उनमें कौन कौन से अपराध आते हैं? देखिए इंपॉर्टेंट है ये वाली अंडरलाइन, तो बिल्कुल अंडरलाइन कर लो। कई बार पूछा जा सकता है कि भाई इनमें से संगठित अपराधों में से कौन कौन से अपराध शामिल होते हैं और कौन कौन से नहीं होते हैं। ना केवल प्री में आ सकता है बल्कि मेन में भी आ सकता है। तो देखो इसमें क्या आएगा? व्यपहरण आ जाएगा, डकैती आ जाएगी, कोई यान चोरी मतलब जो ये व्हीकल वगैरह चोरी हो जाते हैं ना, उनकी बात आती है। उदापन यानी कि एक्सटॉर्शन आ जाएगा, किसी की जो लैंड हड़प लेते हैं ना, भूमि वगैरह हत्या लेते हैं, वो शामिल हो जाएगा। संविदा पर हत्या करना यानी कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, सुना होगा ना अपने, कॉन्ट्रैक्ट पे मर्डर वगैरह कर देते हैं, सुपारी देना। अभी तो लेटेस्ट केस हुआ था, कौन सा केस? आरुषि वाला, जिसने अपनी मदर की हत्या करवाई थी 7 लाख की फिरौती देकर। कहा था ना कि भाई 7 लाख का अमाउंट दिया था, सुपारी दी थी अपनी माँ को मारने के लिए। तो वो याद कर लो इस पे कि संविदा पर हत्या वगैरह करवाई थी। इसके बाद कोई आर्थिक अपराध करता है, कोई साइबर अपराध करता है, व्यक्तियों की औषधि वाले जो मेडिसिन वगैरह होते हैं ना, उनसे रिलेटेड कोई अपराध हो गया। हथियार, अवैध माल, कोई सेवाओं का दुर्व्यापार किया जाता है यानी बेचा वगैरह जाता है। वैश्यावृत्ति या फिरौती के लिए मानव का दुर्व्यापार शामिल है। ये सब कोई काम करता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, तो क्या होता है इसके अंतर्गत इंक्लूड हो जाता है। शॉर्ट में देखते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है कि भाई कोई सिंडिकेट या सिंडिकेट के सदस्य अकेले या जॉइंटली क्या करते हैं, या तो अकेले व्यक्ति या कोई व्यक्तियों का समूह सामान्य मति से यानी एक दिमाग के साथ क्या करते हैं, काम करते हैं। कौन सा काम? जो कि होता है विधि विरुद्ध। ठीक है, और उस काम से कौन कौन से अपराध गठित हो सकते हैं? व्यपहरण, डकैती। देखिए आपके सामने कोई यान वगैरह की चोरी हो गई, तो ये जो सारे हमारे सामने अपराध लिख रखे हैं ये करता है, तो उसको हम
ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में इंक्लूड कर लेंगे। आई बात समझ में? जहां पर अंडरलाइन करवाई जा रही है उसको बिल्कुल नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि केवल प्री में नहीं मेन में भी आएगा। अब देखिए साथ में क्या बता रखा है, ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन सबसे पहले कि आखिर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता क्या है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता क्या है। अब बात आती है इसके पनिशमेंट की, तो डायरेक्टली तो हमको पनिशमेंट दे नहीं रखा कि भाई 7 साल और कारावास, बल्कि कई तरीके के पनिशमेंट दे रखे हैं। कैसे, तो अभी देखते हैं। सबसे पहले बोल रहा है मृत्यु या आजीवन कारावास प्लस जुर्माना, यानी क्या दिया जाएगा, डेथ, एलआई और फाइन, जो कि क्या होगा 10 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। यानी क्या होगा, कम से कम क्या होगा 10 लाख रुपए तक का हो सकता है। अगर क्या होगा, मृत्यु कायित हुई है तो मतलब इन्होंने ऑर्गेनाइज क्राइम किया और उससे अगर मृत्यु कायित हो गई तो ये वाला पनिशमेंट मिलेगा। कौन सा, मृत्यु दंड और जो हमारे एलआई है यानी कि मृत्यु दंड और जो हमारे आजीवन कारावास है और 10 लाख रुपए से कम का जुर्माना नहीं। लेकिन कोई अन्य हो जाते हैं, अन्य मामला हो जाता है तो जो कारावास है वो 5 वर्ष से कम का नहीं होगा, एलआई होगा और जुर्माना जो कि 5 लाख से कम नहीं। क्या बोल रहा है, भाई मृत्यु हो गई तो आपको अलग पनिशमेंट बता दिया, लेकिन अगर क्या होते हैं अदर मामले हो जाते हैं तो सजा ऐसी होगी जिसमें जो कारावास होगा वो 5 वर्ष से कम नहीं होगा और आजीवन कारावास तक चल जाएगा, यानी कि लाइफ इम्प्रिजमेंट तक चल जाएगा। और जो फाइन लगेगा वो कम से कम 5 लाख होगा, यानी 5 लाख से कम नहीं होगा, ज्यादा ही हो सकता है, कम नहीं होगा। आई बात समझ में? ये हो गए हमारे सेकंड पॉइंट। अब ये बोल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का अबैटमेंट करता है यानी कि दुष्प्रेरण करता है तो क्या होगा। तो भाई अगर वो इस तरीके के दुष्प्रेरण का प्रयत्न करता है, षड्यंत्र करता है या फिर किसी संगठित अपराध के सिंडिकेट का सदस्य है यानी कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का क्या है, मेंबर है, तो दिया जाएगा उसको पनिशमेंट कितना, 5 वर्ष से कम नहीं और एलआई तक चल जाएगा, साथ में जुर्माना जो 5 लाख रुपए से कम नहीं। ठीक है, अब इसको आप कैसे कनेक्ट करोगे कि भाई जो अन्य मामले हैं वो और षड्यंत्र और दुष्प्रेरण और जो क्या बता रहा है सिंडिकेट का सदस्य, इनका क्या है, एक ही पनिशमेंट है। ठीक है, तो याद कर लो। अब क्या बोल रहा है, किसी व्यक्ति को जिसने संगठित अपराध कारित किया है, यानी कि जो व्यक्ति ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करता है साक्ष्य पूर्वक संशय देगा या छिपाएगा। मतलब यदि कोई व्यक्ति संगठित अपराध करने वाले अपराधी को या व्यक्ति को छिपाएगा, संशय देगा, तो उसे पनिशमेंट दिया जाएगा। लेकिन इसमें पति या पत्नी शामिल नहीं है। मतलब अगर पत्नी अपराध करती है तो पत्नी को इंक्लूड नहीं करेंगे, पति अपराध करता है तो पत्नी को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, पत्नी पति पति पत्नी, इस तरीके से आप याद कर लो। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि पनिशमेंट मिलेगा। साथ में क्या बोल रहा है, संगठित अपराध कारित किए जाने से या अपराध के आगामों से संगठित अपराध के माध्यम से अर्जित संपत्ति। क्या बोला भाई, आपने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से आपने क्या किया, कोई प्रॉपर्टी वगैरह अर्जित कर ली है, ले ली है, तो क्या होगा, या प्राप्त कर ली है तो क्या होगा, सेम पनिशमेंट होगा। किस किस का, संशय देने वाले को और संपत्ति अर्जित करने वाले को। क्या हो सकता है, 3 वर्ष से कम नहीं होगी और एलआई यानी कि कम से कम कितने साल की सजा होगी, 3 साल की सजा होगी, जो कि लाइफ इम्प्रिजमेंट तक जा सकती है। तो ये छोटा मोटा क्राइम नहीं है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, तो आपको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में पता होना चाहिए। अब क्या बोल रहा है 7वां पॉइंट, देखो, कोई व्यक्ति संगठित अपराध या सिंडिकेट के सदस्य की ओर से किसी भी समय ऐसी किसी जंगम या स्थावर संपत्ति को कब्जे में रखता है, समाधान प्राप्त लेखा नहीं है। क्या बोला कि भाई कोई भी व्यक्ति है जो संगठित अपराध के जो सिंडिकेट का मेंबर है उसके तरफ से कोई संपत्ति रखता है अपने कब्जे में, ठीक है, जिसका कि कोई अकाउंट वकाउंट नहीं रखता, वो उसके पास उसका कोई भी लेखा जोखा नहीं है, तो क्या होगा, उसको सजा दी जाएगी 3 वर्ष से कम नहीं 10 वर्ष तक हो सकेगी
और जुर्माना जो होगा वो 1 लाख रुपए तक पहुंच जाएगा। तो आई बात समझ में, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है, नया अपराध है, आपको जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, 111 में इसको परिभाषित किया गया है और 111 में ही इसका पनिशमेंट दिया गया है। कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है कि भाई कहीं पनिशमेंट आपको कोई दूसरा सेक्शन देके पूछ लिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल आपको क्या करना है, 111 में ही इसकी परिभाषा है, 111 में ही इसका पनिशमेंट है। ठीक है, अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो पीछे जाके दोबारा रिवाइंड करके आप इसको देख सकते हो। अब बढ़ते हैं हम सेक्शन नंबर 112 के बारे में, जो बात करता है छोटे संगठित अपराधों के बारे में। ठीक है, पैटी ऑफेंसेस के बारे में बात कर रहा है, यानी कि पैटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के बारे में बात कर रहा है। तो क्या बोल रहा है, देखो कि सबसे पहले हमने 111 में देखा था कि आखिर संगठित अपराध क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होते हैं, लेकिन ये वाला सेक्शन हमको छोटे अपराधों के बारे में बात कर रहा है। तो देखो, जो कोई समूह यानी कि ग्रुप हो गया, टोली का सदस्य होते हुए क्या करेगा, एकल रूप से या संयुक्त रूप से, या तो अकेले कर रहा है या ज्वाइंटली कर रहा है, ज्वाइंटली मतलब पूरे ग्रुप की तरफ से खुद काम कर रहा है, तो क्या होगा, उसे पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन कौन से अपराध करेगा, कौन से होते हैं छोटे अपराध, बड़े अपराधों को तो अभी हम देख के आ ही गए थे, भाई व्यपहरण वगैरह हो रहा था, मृत्यु कारित कर रहा था, यान की चोरी कर रहा था, कितने सारे अपराध कर रहा था। लेकिन यहाँ पर जो छोटे अपराधों की बात करते हैं तो आ जाता है चोरी कर रहा है यानी कि थेफ्ट कर रहा है, झपटमारी कर रहा है यानी कि वो करते हैं ना अपने चेन वगैरह खींचते हैं, वो कर रहा है। छल टिकटों के अपराधिकृत रूप से विक्रय, यानी कि जो टिकट वगैरह होता है ना उनको बेचते हैं ना गलत तरीके से, वो वाला आ रहा है इसके अंतर्गत। आपराधिक शर्त लगाने, जुआ खेलने, लोक परीक्षा प्रश्न पत्रों का विक्रय या कोई अन्य समरूप आपराधिक कार्य करता है। कौन कौन से अपराध कर रहा है, देखो बिल्कुल पता होने चाहिए। बड़े वाले कौन से थे, अभी हम देख के आए थे। ये बोल रहा है चोरी कर रहा है, कोई झपट्टा मारी कर रहा है, साथ में जो लोक परीक्षा होती है, कौन सी हो गई, जैसे कि आप अपने एपीओ को उठा लो, मान लो आपके एपीओ का पेपर ही बेच रहा कर रहा है तो उसको भी इसमें शामिल कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या कर रहा है, कोई जैसे शर्त वगैरह लगा रहा है, जुए वगैरह लगा रहा है, नॉर्मल छत्र लगा रहे हैं उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, जैसे जुआ सट्टा वगैरह खेलते हैं ना कई लोग, उसको इंक्लूड कर रहे हैं इसके अंतर्गत। साथ में क्या कर रहा है, कोई टिकट वगैरह बेच रहा है गलत तरीके से, ब्लैक वगैरह करते रहते हैं ना, उनको इन्होंने पकड़ लिया तो उसको इंक्लूड कर लेंगे। तो या फिर इन्हीं के तरीके का कोई अन्य काम करता है तो फिर क्या बोल रहा है कि पनिशमेंट मिलेगा कितना, 1 वर्ष से कम नहीं, 7 वर्ष तक हो सकेगी, और जुर्माना यानी कि कम से कम 1 वर्ष, ज़्यादा से ज़्यादा 7 वर्ष प्लस फाइन। ठीक है, ये ऐसा फॉर्मूला बना के लिखना शुरू करोगे तो आपको पनिशमेंट याद होने लग जाएंगे। तो क्या करना है, जो भी सेक्शन है उसके पास में एक्ट में इस तरीके से आप बना लो, 1 से लेके 7 प्लस फाइन, वो क्या होगा आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। अब आइए देखिए सेक्शन 113, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, पहली बात तो नया सेक्शन है और क्या बोलते हैं आतंकवादी कृत्य है, टेररिस्ट की बात की जा रही है, तो फिर क्या होता है, ये तो हमारे लिए हॉट टॉपिक रहता है हमेशा, आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती रहती है, कभी क्या होता ही रहता है। तो जो ये टॉपिक होता है ये एग्जामिनेशन को बहुत पसंद होता है, यानी कि एग्जामिनर जो होता है उसको ये वाला टॉपिक बहुत पसंद है, ऐसे वगैरह होते हैं उसमें भी इनको इंक्लूड कर लेता है, और नया सेक्शन जोड़ा है तो इसको कैसे छोड़ देगा, तो जरूर पूछेगा इसके बारे में। ठीक है, ना केवल प्री में बल्कि मेन में, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, बात करते हैं इसके बारे में। क्या बोल रहा है कि इसमें टोटल 7 पॉइंट है। ठीक है, जब भी कोई बड़ा सेक्शन होता है, बड़ा से बड़ा सेक्शन होता है तो हम उसको कर देते हैं छोटा। छोटा मतलब 7 पॉइंट, तो हमारे दिमाग में रहेगा अच्छा जैसे ही आतंकवादी कृत्य की बात आएगी, अच्छा 7 पॉइंट थे, मतलब उन 7 पॉइंट के अंदर अंदर ये आंसर होगा, कहीं और नहीं जाना है। सेक्शन 113 में 7 पॉइंट की तरफ आएंगे जब हमको आतंकवादी कृत्य के बारे में यानी टेररिस्ट के बारे में जो प्रोविजन है उनके बारे में हमको पता चल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले वाला सेक्शन क्या बोलता है, जो कोई भी मतलब कोई भी पर्सन हो सकता है, महिला पुरुष बालक बालिका किसी तरीके का, या कोई ट्रांसजेंडर हो, इनमें किसी तरीके का कोई विभेद नहीं किया गया, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। भारत यानी जो हमारा देश है उसकी एकता अखंडता संप्रभुता सुरक्षा आर्थिक सुरक्षा प्रभुता को संकट में डालने या संभावना के आशय से क्या करता है, भारत में या किसी विदेश में जनता या जनता के किसी वर्ग में आतंक फैलाने या फैलाने की संभावना के आशय से। इतने पॉइंट को पढ़ेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। क्या बोल रहा है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो भारत की एकता अखंडता संप्रभुता को
चोट पहुंचाएगा या चोट पहुंचाने की उसकी संभावना है। कैसे? या तो भारत में कर सकता है, ठीक है, या किसी विदेश में ऐसा कर सकता है। विदेश से भी तो हो सकता है ना। आजकल तो क्या होता है, एआई का जमाना है, बाहर से क्राइम हो रहे हैं, कोई साइबर क्राइम वगैरह कर रहा है, वहाँ इस कंप्यूटर पे बैठा बैठा क्या कर सकता है, किसी जगह बम्प लगा के और फिर क्या कर सकता है, विस्फोट। एक क्लिक पे आप देखते हैं ना कई बार मूवीज वगैरह में, रिमोट से बटन दबाता है और वहाँ पे दूसरी जगह पे विस्फोट हो जाता है। तो आजकल तो इतना डिजिटल ज़माना है, एआई का ज़माना है, घर पे बैठे बैठे मान लीजिए विदेश में बैठ के क्या कर सकता है, भारत में बम विस्फोट करवा सकता है। तो ये बोल रहा है भारत में या किसी विदेश में कहीं पे भी बैठा हो, जनता या जनता के किसी वर्ग में, या जैसे कि कोई पॉपुलेशन है, लोग बैठे हैं या लोगों का वर्ग है, ठीक है, समूह वगैरह बैठा हुआ है, उसमें क्या करता है, आतंक फैलाता है या उसके फैलाने की संभावना है, ठीक है, आतंक फैलाता है या उसके फैलाने की संभावना से क्या करता है, कोई विस्फोटक पदार्थ, क्या कर रहा है, कोई विस्फोटक पदार्थ या इससे संबंधित प्रावधानों का प्रयोग करता है। यानी या तो बम बनाता है या कोई गोला बारूद जो भी कुछ इससे रिलेटेड होता है उसका यूज करता है। उससे क्या करता है, या तो किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है या क्षति हो सकती है या इसकी संभावना हो सकती है। आपने देखा था एक बार हुआ था जयपुर में बम विस्फोट, जयपुर में बम विस्फोट हुआ था, जैसे चांदपुर हनुमान जी, सांगानेरी गेट वाले हनुमान जी, वहां पर क्या होता, परखच्चे उड़ गए थे लोगों के, तो मृत्यु कायित हुई थी, कई लोग अपाहिज हो गए थे, कई टाइम तक बिस्तरों में बैठे रहे थे, पड़े रहे थे, बिस्तर में पड़े रहे थे, फिर उनकी आखिर में मृत्यु हुई थी। तो ये बोल रहा है कि भाई या तो उनकी मृत्यु कायित करता है या शारीरिक क्षति कारित कर देता है या ऐसी क्षति कारित करने की संभावना है। तो क्या होगा, या फिर किसी संपत्ति की हानि विनाश है इसकी संभावना है। भाई बम विस्फोट होगा तो ऐसे तो नहीं होगा कि नहीं एक जगह पे गिर गया और वहां पे फुस हो गया फूट गया, ऐसे नहीं होगा। बम फूटता है तो अपने आसपास के बड़े सारे क्षेत्र को प्रभावित करता है। तो बोल रहा है किसी की मृत्यु कारित कर रहा है, शारीरिक क्षति कारित कर रहा है या फिर किसी प्रॉपर्टी का नुकसान वगैरह कर रहा है। अनिवार्य प्रदार्य सेवाओं में विघ्न या इनकी संभावना है। जो भी रेगुलरिटी के काम हो रहे हैं, भाई बम विस्फोट होगा तो ऐसे थोड़ी ना हुआ है आज बम विस्फोट हो गया और सुबह पहले आपको कॉलेज स्कूल खुल गया और आप आराम से ऑफिस कॉलेज स्कूल सब जगह जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा ना। तो क्या बोल रहा है कि किसी की मृत्यु कर रहा है, शारीरिक क्षति कर रहा है, किसी प्रॉपर्टी को नुकसान कर रहा है। अनिवार्य सेवाएं जो होती हैं, जैसे दूध आ रहा है, न्यूज़पेपर आ रहा है, ये जो मतलब आपके रेगुलर आप फ्रूट वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह ला रहे हैं, इन सब चीज़ों में क्या हो रहा है, विघ्न उत्पन्न हो रहा है, आपको कष्ट उत्पन्न हो रहा है, आप अपने रेगुलरिटी के काम नहीं कर पा रहे हैं। फिर क्या कर रहा है, भारत में या विदेश में, भारत में या विदेश में क्या कर रहा है, सिक्कों का कूटकरण, भारत या विदेश में सिक्कों का कूटकरण कर रहा है, किसी करेंसी का निर्माण कर रहा है, ठीक है, तस्करी वगैरह कर रहा है, जिससे क्या हो, आर्थिक स्थिरता को प्रभावित हो, मतलब क्या हो कि उस देश की जो इकोनॉमी है वो प्रभावित हो जावे, इस तरीके का काम कर रहा है। सरकार या उनके अभिकरणों द्वारा उपभोग में ली जाने वाली उनकी संपत्ति को नुकसान कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए विधानसभा है, संसद है, ठीक है, इस तरीके की सरकार की कोई बड़ी सारी प्रॉपर्टी है, हाई कोर्ट हो गया, आपने कई बार सुना होगा हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिल गई। तो ये वाले जो काम आते हैं ना, वो इसकी बात कर रहा है कि इस तरीके का अगर कोई काम करता है जिससे उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान हो संभावना है, तो क्या कह रहा है, लोक कृत्य कार्यों को आपराधिक बल प्रदर्शन द्वारा आतंकित करना या इसका प्रयत्न करना, मृत्यु कायित करने का प्रयत्न करना, ठीक है, ये वाले काम कर रहा है। सबसे पहले तो हमने देखा था विस्फोटक पदार्थ वाली बात। अब ये बोल रहा है लोक कृत्यकारी, ठीक है, लोक यानी कि पब्लिक में जो काम होते रहते हैं उन कामों में लगे हुए काम को, लोक कृत्यकारियों को आपराधिक बल प्रदर्शन द्वारा, मतलब जो अपने पब्लिक जो ऑफिसर्स वगैरह हैं वो अपने काम में लगे हुए हैं, उनको, जैसे आपने कि पुलिस अपना काम कर रही है, उनके बंदूक में उनके सर पे बंदूक रख दिया मान लीजिए किसी पुलिस ऑफिसर के, और फिर कह रहा है कि भाई मैं तो यहाँ पे बम विस्फोट करने वाला हूँ, ठीक है, अगर तूने जरा सी चूचा करी तो तेरे क्या करूंगा, गोली से उड़ा दूंगा तेरे को, ठीक है। जनरल भाषा में बात कर रहे हैं क्योंकि हमको क्या करना है, टॉपिक को समझना है, ठीक है। तक करता है, प्रयत्न करता है या उनकी मृत्यु कायित करता है या मृत्यु कायित करने की संभावना है, तो क्या करेगा, संवैधानिक प्राधिकारी या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा राजपत्र में लोक कृत्यकारी के रूप में घोषित अन्य कृत्यकारी। ये बता रहा है कि भाई लोक कृत्यकारी कौन होगा, तो लोक कृत्यकारी वो होता है जो कि क्या होता है, संवैधानिक प्राधिकारी, जिसको कि क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कोई पद दिया गया है, ठीक है। कौन हो सकता है, भाई राष्ट्रपति वगैरह हो गए, उपराष्ट्रपति वगैरह हो गए, महाधिवक्ता हो गए, ठीक है। इनको आप एक कीवर्ड के जैसे याद कर सकते हैं कि ये व्यक्ति हो सकते हैं,
ठीक है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा राजपत्र में लोक कृत्यकारी के रूप में घोषित कोई अन्य कृत्यकारी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिसको लोक कृत्यकारी यानी पब्लिक ऑफिसर के रूप में या पब्लिक की तरफ से काम करने के लिए नियुक्त किया गया है, वो व्यक्ति हो सकता है। तो बोल रहा है सबसे पहले पनिशमेंट कितना होगा, मृत्यु होने पर यानी डेथ कारित हो जाएगी तो डेथ और एलआई प्लस जुर्माना, इससे उसको दंडित किया जाएगा, यानी कि फाइन वगैरह दिया जाएगा। अगर अन्य मामले होंगे तो 5 वर्ष से कम नहीं, जो कि आजीवन कारावास तक जाएगी। 5 years प्लस एलआई प्लस फाइन। आई बात समझ में? छोटा मोटा ऑफेंस नहीं है तो पनिशमेंट भी छोटे मोटे नहीं मिलेंगे, बड़े वाले मिलेंगे। अब देखो क्या बोल रहा है। सबसे पहले हमने बोला था कि आपको कि बड़ा वाला क्राइम है तो 7 पॉइंट है। सबसे पहले वाला पॉइंट हम देख के आ गए थे। सबसे पहले क्या बोला था कि आतंकवादी कृत्य के बारे में बता रहा था, क्या होता है, विस्फोट के द्वारा करता है या जो हमारा जो लोक कृत्यकारी था उसका यूज करता है बी पॉइंट में। अब सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है कि आतंकवादी कृत्य का षड्यंत्र, ठीक है, कोई अबैटमेंट करता है या फिर अबैटमेंट का प्रयत्न करता है, फिर इनके पक्ष समर्थन दुष्प्रेरण सलाह वगैरह देता है। इसका मतलब क्या निकला कि भाई कोई भी आतंकवादी काम करने के लिए कोई षड्यंत्र करता है, किसी पक्ष का समर्थन करता है, कोई सहायता वगैरह करता है या फिर क्या करता है, सलाह वगैरह देता है, ठीक है, उदित करता है प्रत्यक्ष रूप से जानते हुए कि इस संबंध में कोई कार्य करता है, यानी वो जानता है कि ये व्यक्ति आतंकवादी काम कर रहा है। मान लीजिए विदेश से कोई व्यक्ति है जो भारत में आके जो अपना आतंकवादी का काम है वो करना चाहता है, तो यहाँ का अगर भारत का कोई व्यक्ति उसकी सहायता देता है या एक साधन मुहैया कराता है, जैसे कि मान लीजिए आज तारीख सुनिश्चित कर देती है कि भाई फलाना दिन है, स्पेशल डे है, तो आज आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर भीड़ इकट्ठी होगी तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर अपना बम विस्फोट वगैरह कर सकते हो। तो इस तरीके की कोई सहायता वगैरह करता है, कोई सलाह वगैरह देता है, ठीक है, जो भी साधन वगैरह है उनको मुहैया कराता है, उनकी भागने में मदद कर देता है। तो इस तरीके का अगर काम कर देता है तो 5 वर्ष से कम नहीं होगी और एलआई तक और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यानी कम से कम कितनी सजा होगी, 5 वर्ष तक की होगी, ज़्यादा से ज़्यादा एलआई हो सकती है और फाइन दिया जाएगा। आतंकवादी कार्य करने के लिए प्रशिक्षण यानी कि कोई ट्रेनिंग वगैरह, जैसे कि कंप्यूटर की ट्रेनिंग वगैरह होती है ना, वैसे जैसे आप कोई अपना कोर्स करने के लिए ट्रेनिंग वगैरह ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो ये बोल रहा है भाई कोई आप टेररिस्ट का काम सिखाते हैं किसी को कि भाई बम कैसे बनेगा, तेरे को बम विस्फोट कैसे करना है, कंप्यूटर का यूज़ कैसे करना है उस जगह पे बम विस्फोट करने के लिए। तो इस तरीके से कोई ट्रेनिंग वगैरह अगर देता है या इस तरीके का कोई कैंप लगाता है, इनका आयोजन करता है, इस तरीके से बच्चों को भर्ती करता है वो काम करने के लिए, तो ये बोल रहा है कि पनिशमेंट मिलेगा जो 5 वर्ष से कम नहीं होगा और आजीवन कारावास तक होगा और जुर्माने से भी पनिशमेंट दिया जाएगा। अब आइए 4th पॉइंट क्या बोल रहा है, जो व्यक्ति आतंकवादी संगठन का सदस्य होगा। अब मुझे ये नहीं बताना चाहिए कि भाई आतंकवादी संगठन क्या होता है, आप लोगों को अच्छे से पता है कौन कौन से आतंकवादी संगठन होते हैं। हमने कई आतंकवादी संगठनों का नाम सुना है तो हम यहाँ पर उनका नाम लेंगे नहीं, आप अपने आप समझ लीजिए कौन कौन से होते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है कि भाई किसी भी आतंकवादी अगर संगठन का सदस्य होगा ऐसे कार्यों में अंतर्वर्तित होगा, मतलब आतंकवादी जो संगठन काम करते हैं उनमें संवर्तित होता है, उनके साथ लगा रहता है उस काम में, तो क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगा आजीवन कारावास और जुर्माने से। आई बात समझ में? 5वें पॉइंट की तरफ आ जाइए। आतंकवादी को छुपाने के कृत्य में शामिल होने वाले व्यक्ति को और जो उसे संशय देगा उसे भी पनिशमेंट मिलेगा। क्या बोल रहा है कि कोई व्यक्ति आतंकवादी है, उस व्यक्ति को छिपाया जा रहा है। मान लीजिए विदेश से कोई व्यक्ति आया है भारत में आतंकवादी काम को अंजाम देने के लिए और आप क्या करते हैं, उसको छुपा देते हैं, संशय वगैरह दे देते हैं, तो पनिशमेंट दिया जाएगा जो 3 वर्ष से कम का नहीं होगा, आजीवन कारावास तक का होगा और फाइन भी दिया जाएगा। लेकिन सेम बात, इसमें पति पत्नी के संशय के कार्य को शामिल नहीं है। भाई पति ऐसा काम कर रहा है तो पत्नी तो एक बार उसको घर में कहेगी ना कि आ जाओ भाई अपने ही घर आके रहो, तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। पत्नी ऐसा काम कर रही है और पति आ रहा है तो फिर क्या, पत्नी ऐसा काम कर रही है तो पति भी उसको घर के अंदर ले ही लेगा, तो इन दोनों को इंक्लूड नहीं किया गया है। अब आप वो देखिए लास्ट पॉइंट, आतंकवादी कृत्य से अभिप्राय संपत्ति को कोई अर्जित प्राप्त करने वाले व्यक्ति को
पनिशमेंट दिया जाएगा आजीवन कारावास और फाइन से रिलेटेड। कृत्यकारी वगैरह की जो डेफिनेशन दे रखी है ना वो स्पेशल डेफिनेशन है। एक तो डेफिनेशन क्लॉज हम स्टार्टिंग में पढ़ के आए थे, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है वो जाके पढ़ सकते हैं। और जो किसी सेक्शन के अंतर्गत डेफिनेशन होती है, जैसे कि यहाँ पर लोक के कृत्य कार्य की डेफिनेशन है, तो ये एक स्पेशल डेफिनेशन होती है, आपको उसी सेक्शन के थ्रू याद करनी होती है। ठीक है, तो जरूर करेंगे आप लोग इलस्ट्रेशन वगैरह, जैसा कि मैंने आपको शुरू से होमवर्क दे रखा है कि आपको क्या करना है, जितने भी इलस्ट्रेशन है वो पढ़ने हैं। ठीक है, ये नया वाला सेक्शंस है, ये 3 सेक्शन नए वाले थे जो कि हमने आज की क्लास में देखे थे। ठीक है, क्या करेंगे आप लोग, एक बार इसका रिवाइज करेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे। भाई जिनको चाहिए कि भाई हमारे पास ये वाले नोट्स होने चाहिए, तो आपको डीलो लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है। वहाँ पर जस्ट 500 रुपीज़ में नॉमिनल चार्जेस में एपीओ के नोट्स हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उनको ले सकते हैं और साथ साथ हमारी तैयारी कर सकते हैं। और आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, आप जितने अच्छे तरीके से इसको शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा लोग इससे जुड़ेंगे, मुझे भी उतना ही मज़ा आएगा आप लोगों को पढ़ाने में। ये कमेंट में आंसर्स देने शुरू करने हैं, साथ में क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, फास्ट रिवीजन कीजिए। जैसा कि मैंने आपके लिए एक टाइम टेबल भी बनाया 45 डेज का, उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। जहाँ से मैटर अवेलेबल मिल रहा है वहाँ से लीजिए और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि समय क्या हो रहा है, एक बार चलना शुरू होता है तो बंद नहीं होता। लिमिटेशन में भी इसका एक प्रोविज़न है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर देना। एपीओ में नहीं आ रहा हमारे लिमिटेशन, लेकिन अगर हमको नॉलेज मिल रही है किसी सेक्शन की कि एक बार समय चलना प्रारंभ होता है तो बंद नहीं होता, लेकिन एक जो हमारी लिमिटेशन है उसमें एक प्रोविज़न होता है कि कभी कभी रुक भी जाता है, कौन सा है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।